जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 15,000 पदों पे जो होमगार्ड की नई भर्ती आई है उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ है। ऐसे में बहुत सारे जिला का शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त भी हो चुका है और उसका जिलावार रिजल्ट भी अब जारी किया जा रहा है। जैसे लखीसराय जिला का अभी अभी अपडेट आया है, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उनका सारा ब्यौरा दे दिया गया है, अर्थात वो कितने मार्क्स उठाए हैं, कितना हाई जंप, कितना लॉन्ग जंप, कितना गोला फेंक में है। इसके अलावा जो भागलपुर जिला है इसका भी अपडेट जारी किया जा चुका है, साथ ही साथ शेखपुरा का भी अपडेट जारी किया जा चुका है। इसके अलावा जो किशनगंज है और अदर बहुत सारा जिला है जिसका अपडेट पूरा दे दिया गया है वेबसाइट पर। तो जो अभ्यर्थी लखीसराय जिला के हैं, जो भागलपुर के हैं, जो शेखपुरा के हैं, वह जाकर के वेबसाइट से वह डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात है साथियों की जो अपडेट आया है, इस अपडेट में क्या खास है इस पीडीएफ में। तो साथियों, पीडीएफ को देख करके यही लग रहा है कि आपका रूह कांप जाएगा। जिस हिसाब से लखीसराय जिला में अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं, आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, अच्छा खासा अभ्यर्थी 15 मार्क्स और 14 मार्क्स उठाने का कार्य किए हैं। पहले आप लोग पीडीएफ देखिए और खुद समीक्षा कीजिए। आपको बता दूं कि मैं लखीसराय जिला का कट ऑफ बता दिया हूं, किशनगंज जिला का मैं कट ऑफ बता दिया हूं, पूर्णिया जिला का मैं कट ऑफ बता दिया हूं। आज के वीडियो में मैं दरभंगा जिला और शेखपुरा जिला का मैं कट ऑफ आज बना करके आपको दे दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, सर औरंगाबाद से दुश्मनी है क्या, औरंगाबाद का कट ऑफ नहीं बताते हैं। आप लोग रोहतास का पूछते हैं, मुंगेर का पूछते हैं, पूर्णिया का, अदर जिला का आप लोग कट ऑफ पूछते हैं। तो साथियों, जैसे जैसे पीईटी समाप्त हो रहा है वैसे वैसे मैं कट ऑफ बता रहा हूं। आपको बता दूं कि अभी शारीरिक दक्षता परीक्षा चल ही रहा है। जिस जिला में उस जिला का कट ऑफ बता पाना संभव नहीं है। पीईटी समाप्त हो जाने दीजिए, वैसे ही मैं क्या करूंगा, आपके जिला का कट ऑफ बना दूंगा। और हम जो कट ऑफ बनाते हैं साथियों, यह पूरा डेटा कैलकुलेट करके बनाते हैं, अर्थात जो भी कट ऑफ आप लोग देखेंगे उससे 100% खुद आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे या आप भी निकालना क्या करेंगे, कट ऑफ सीख जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने अपने जिला के ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएं। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल बटन भी आप लोग दबाने का कार्य कीजिएगा। साथियों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मुंगेर के अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, आपके जिला का यदि आपके पास अपडेट है कि कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर इतने अभ्यर्थी बुलाए गए, इतने पास हुए, इतने उपस्थित हुए। आपके पास डेटा है तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उस डेटा के आधार पर क्या करूंगा, कैलकुलेट करके वीडियो में बना दूंगा। मुंगेर जिला का मेरे पास डेटा नहीं मिल रहा है, आपके पास जो भी डेटा आ रहा है आप लोग प्रोवाइड कराइए, है ना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो गृह रक्षा वाहिनी लखीसराय है, लखीसराय के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा दिनांक 8 मई को सफल हुए उम्मीदवारों की सूची प्राप्तांक सहित को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में। साथियों, यहां पे एक बात और लिखा गया है, जिस भी अभ्यर्थी को, जो लखीसराय के अभ्यर्थी हैं, अगर उनके लिस्ट के नाम में, उनके मार्क्स में, उनके मेडिकल फिट और अनफिट पे अगर सवाल है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप लखीसराय जिला का जो जिला समादेष्टा है वहां जाकर के कार्यालय में आप 31 मई शाम 5 बजे तक दावा आप अपना कर सकते हैं। अर्थात आपको कोई भी आपत्ति है तो आप लोग जाइए जिला समादेष्टा लखीसराय में और वहां पे आप लोग दे दीजिए, अपना दावेदारी पेश करिए कि सर मेरा ये चीज गलत है, मेरा ये मार्क्स गलत है, पीडीएफ में नाम क्या हुआ है, गलत आया है। आपकी सुनवाई की जाएगी, लेकिन आपको पहुंचना होगा 31 मई शाम 5 बजे तक। उसके बाद जाएंगे तो आपका कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की मेधा सूची संधारित कर अंतिम चयन हेतु प्रकाशित किया जाएगा। फाइनली आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है साथियों, जो लखीसराय का एनआईसी का वेबसाइट है वहीं पर क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। तो लखीसराय वाले अभ्यर्थी जरूर देखें, जाकर के अपना आपत्ति का दावा कर दे। साथियों, आइए आपको मैं दिखाता हूं लखीसराय जिला में क्या खास है। मैं बोल रहा था ना कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ खास है। तो साथियों, यहां पे देखिए लखीसराय जिला में एक अभ्यर्थी है चंदन कुमार, टोटल मार्क्स उठाए हैं 15, संतोष कुमार 15, नीतीश कुमार 14, सुरेंद्र कुमार 11, इसके अलावा नीतीश कुमार 15, अरविंद कुमार 15, रोहित कुमार 15, इसके अलावा अमरजीत कुमार 15। साथियों, कहने का मतलब यह है ना कि लखीसराय जिला में होलसेल में अभ्यर्थी 15 मार्क्स उठाने का कार्य किए हैं और उससे थोड़ा सा कम उठाए हैं 14 मार्क्स। ये लखीसराय जिला का ब्यौरा है, अर्थात लखीसराय जिला में सभी के सभी अभ्यर्थियों ने गजब का प्रदर्शन किया है, उनके प्रदर्शन में कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए मैं सारा डेटा कैलकुलेट करके जब मैं लखीसराय का कट ऑफ बताया था साथियों, तो उसमें प्रत्येक
कैटेगरी का जो कट ऑफ जा रहा था 15 से 14 कट ऑफ जा रहा था साथियों, आप लोगों वाला जाकर के पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कट ऑफ समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से कैलकुलेट करके 100% फिक्स कर दिया था। मैं किसी किसी कैटेगरी में फिक्स कर दिया हूं कि 15 ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और साथियों यह पीडीएफ का जो पूरा लिस्ट में जो नाम दिया है आप लोग जाकर के पढ़ लीजिए, वेबसाइट पे पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, अपना नाम पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिएगा साथियों, तो ये लखीसराय जिला का है। अब आते हैं साथियों यहाँ पे भागलपुर जिला का, जरा देखिएगा भागलपुर जिला का जो अपडेट आया है साथियों, यहाँ पे भी अभ्यर्थियों ने गजब का प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद अभ्यर्थी थोड़ा सा यहाँ पे मेडिकल में फिट भी अनफिट भी बहुत ज्यादा हुए हैं, अर्थात फाइनली बहुत सारे अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए जो भागलपुर जिला है इसका भी लिस्ट दे दिया गया है। हेमंत कुमार है ना, इनके फादर का नाम दिया गया है, बीआईबी नंबर, रनिंग टाइम सेकंड में दिया है, 4 राउंड का ग्राउंड था वहां पे, है ना। हाई जंप में 5 मार्क्स, लॉन्ग जंप में 4 मार्क्स और 5 मार्क्स शॉर्ट पुट में इनका आया है 14 मार्क्स। इसी प्रकार से सभी के सभी अभ्यर्थी भागलपुर जिला में भी 14, 15, 11, 14, 15, 11, 12 ऐसे मार्क्स उठाने का कार्य किया है। तो ये भागलपुर वाले जाकर के अपना क्या करेंगे, रिजल्ट वहां पे चेक कर लेंगे। अब आते हैं साथियों जो अदर जिला है ना, जो शेखपुरा जिला है, जो शेखपुरा जिला के अभ्यर्थी हैं साथियों, शेखपुरा जिला में आप देखेंगे कि यहां भी बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया है, 118 पेज का पीडीएफ है। और इसमें आप देखेंगे लिस्ट में जो नाम आया है इसमें एप्लीकेंट का नाम दिया है, फादर नाम दिया है, और जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ इसमें क्या किया गया है, छुपा दिया गया है साथियों। डेट ऑफ बर्थ प्राइवेसी की वजह से छुपाया गया है। और यहां पे मेल और फीमेल का लिस्ट एक साथ आया है कितना। और एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, शेखपुरा जिला में यहां पे आपको मार्क्स नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि कौन से अभ्यर्थी पास हैं और किनका कौन से अभ्यर्थी पास हैं, बस पास का लिस्ट दिया है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी से हैं, ये भी आपको लिस्ट यहां पे देने का कार्य किया है। तो साथियों यहां पे शेखपुरा में कोई भी आपको मार्क्स नहीं बताया गया है। और आप देख सकते हैं शेखपुरा जिला का इधर महिला का लिस्ट है। टोटल शेखपुरा में देख लीजिए, टोटल 118 पेज पे जाएंगे तो 2116 अभ्यर्थी शेखपुरा जिला में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए साथियों, यहां पे लिखा हुआ है गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 5 मई से दिनांक 15 मई तक दिनांक 16, 6, 5, 11 और 12 छोड़कर आजाद मैदान चेवाड़ा आयोजित शारीरिक जांच में सफल अभ्यर्थियों की सूची, यह पूरा सूची दिया गया है। पता नहीं यह शेखपुरा में यह मार्क्स ये लोग क्यों छुपा दिए हैं, उसके पीछे का कारण पता नहीं चल पा रहा है। तो शेखपुरा जिला का साथियों क्या कट ऑफ रहेगा, इसका कट ऑफ मैं बना दिया हूं, है ना। तो आइए मैं शेखपुरा जिला का कट ऑफ बता देता हूं साथियों। यहां पे देखिए सबसे पहले हम शेखपुरा जिला में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि शेखपुरा में सीट कितना है ना। तो साथियों जो शेखपुरा जिला है, शेखपुरा जिला में जो सीटों की संख्या है यूआर कैटेगरी में 77, ओवरऑल 192 सीट है शेखपुरा में। ये आप लोग सबसे पहले जानिए, शेखपुरा में सीटों की संख्या क्या है, बहुत ही कम, 192 सीट है। इसमें यूआर का 77, ईडब्ल्यूएस का 19, एससी का 31, एसटी का 2, ईबीसी का 34 और बीसी का कितना है 23। शेखपुरा जिला में फॉर्म गिरा है टोटल 9270, अर्थात सीटों की संख्या है कम, फॉर्म गिरा है बहुत ही ज्यादा। यूआर कैटेगरी में 569, ईडब्ल्यूएस में 1228, एससी में 2364, एसटी में 19, ईबीसी में 2343 और बीसी कैटेगरी में 2734। इतना फॉर्म गिरा हुआ है कैटेगरी वाइज, है ना। अब आते हैं साथियों यहाँ पे कट ऑफ हम किस प्रकार से बनाए हैं। तो आपको कट ऑफ का थोड़ा सा हम फॉर्मूला बता देते हैं, है ना, किस हिसाब से बनाए हैं साथियों। यहाँ पे देखिए हम एक डेटा लिए हुए हैं, यहां पे हम 23% कैलकुलेट किए हैं। क्या 23% कैलकुलेट किए हैं ये आप समझिएगा साथियों। शेखपुरा जिला में, है ना, जो टोटल अभ्यर्थी पास हुए हैं पीईटी परीक्षा, अर्थात जो मेडिकली फिट हैं, उनकी संख्या है साथियों 2116, अर्थात इसी 2116 का मेरिट बनने वाला है, अर्थात कट ऑफ इन्हीं 2116 का क्या होगा, तैयार होगा। अर्थात यही 2116 अभ्यर्थी 192 सीट के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। पहले आप इतना समझ जाइए। अब यह जो 2116 अभ्यर्थी हैं, यह कितने अभ्यर्थियों में से हैं ये आपको समझना जरूरी है। तो साथियों टोटल फॉर्म गिरा है 9270, और 9270 में से टोटल जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं मेडिकली फिट है वह है 2116, अर्थात ये आ रहा है 23%। इससे ये पता चल रहा है कि जिस भी कैटेगरी में जितना फॉर्म गिरा है उस प्रत्येक कैटेगरी से 23% अभ्यर्थी चुने गए होंगे, अर्थात 23% उनका क्या हुआ होगा, सिलेक्शन हुआ होगा। यह एक एवरेज मापदंड है या एक मानक या पैमाना मान लिया गया है साथियों। कट ऑफ तैयार होता है तो ऐसे ही पैमाना माना जाता है। यदि कुल फॉर्म में 23%, कुल फॉर्म गिरा तो उसका 23% अभ्यर्थी पास हुआ, तो कैटेगरी वाइज फॉर्म गिरा होगा तो उसमें भी 23% अभ्यर्थी क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। पहले आप लोग इतना समझ जाइए। उसी प्रकार से साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, है ना, यहां पे मैं एक चीज लेकर के आया हूं जो यूआर कैटेगरी है। यूआर कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है तो 569, शेखपुरा जिला में 569 यूआर में फॉर्म गिरा है। तो साथियों 569 का
आप निकालेंगे 23% तो आएगा 77। कितना आएगा? 77। अर्थात 569 में से 23% अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में मेडिकली फिट होंगे। वह जो पीडीएफ आया है उसमें आप लोग सर्च करेंगे तो 70 या 77 अभ्यर्थी क्या होंगे? मेडिकली फिट होंगे। उसी प्रकार से जितना फॉर्म गिरा है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1228 फॉर्म गिरा है, अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसका 23% निकालेंगे। सॉरी साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेडिकली फिट नीचे वाला है ना, मेडिकली फिट नीचे वाला है, एक चीज ध्यान दीजिए। शेखपुरा जिला में यूआर कैटेगरी में सीट कितना है? 569। इसका निकालेंगे आप 23% तो 130 अभ्यर्थी मेडिकली फिट हैं। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में 1228 फॉर्म गिरा है, इसका निकालेंगे 23% तो 282 मेडिकली फिट हैं। उसी प्रकार से एससी में 583, एसटी में 4 अभ्यर्थी, ईबीसी में 538 और बीसी कैटेगरी में 631 अभ्यर्थी मेडिकली फिट हैं। और ये जो टोटल होंगे मिला के लगभग आपका 2100 के आसपास हो जाएगा। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं साथियों तो जितना फॉर्म गिरा है उसका 23% अभ्यर्थी मेडिकली क्या है? फिट हुआ है। और ये कैटेगरी वाइज ब्यौरा हो गया। फिर से समझ जाइए, बीसी कैटेगरी में 631, ईबीसी में 538, एसटी में 4, एससी में 543, ईडब्ल्यूएस में 282 और यहां पे यूआर कैटेगरी में 130। अब आइए साथियों, अब इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी का चयन यूआर कैटेगरी में होगा। आपको बता दूं कि जो यूआर कैटेगरी होता है, यूआर कैटेगरी में सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी क्या करते हैं? फाइट करते हैं। यूआर वाले तो फाइट करते ही हैं, साथ ही साथ उसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, साथ ही साथ महिला भी उसमें क्या करती है? फाइट करती है। तो यहां पे आ जाइए, यहां पे सीट है आपका यूआर कैटेगरी का 77, अर्थात 77 सीट के लिए है ना सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी क्या करेंगे? फाइट करेंगे। अर्थात जितने मेडिकल फिट हुए हैं ना, ये सभी के सभी अभ्यर्थी पहले 77 सीट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो जब 77 सीट के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो कितने % अभ्यर्थी जाएंगे यूआर कैटेगरी में? ये सबसे बड़ी बात है। अर्थात किस कैटेगरी से कितना % जाएगा उस 77 सीट के लिए? तो साथियों वो भी डेटा मैं कैलकुलेट कर लिया हूं। साथियों यहाँ पे जो मेडिकल फिट हुए हैं टोटल जो शेखपुरा में आया है 2116, इसका 77 सीट निकालेंगे यूआर कैटेगरी का तो साथियों 3.63% हो रहा है। अर्थात जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं शेखपुरा जिला में उसका 3.63% का चयन होगा यूआर कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? यूआर कैटेगरी में। से समझ लीजिए प्रत्येक कैटेगरी से क्या होगा? 3.63% जाएंगे कहां पे? यूआर कैटेगरी में। तो आइए इनको हम शिफ्ट कर देते हैं। साथियों यहां लिखे हुए हैं शिफ्ट इन यूआर, अर्थात यूआर कैटेगरी में टोटल मेडिकली फिट हुए हैं 130, इसमें से 3.63% निकालेंगे तो 5 अभ्यर्थी आ रहा है, अर्थात 5 अभ्यर्थी ये चला जाएगा कहां पे? यूआर कैटेगरी में। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में 282 मेडिकल फिट हुआ है तो इसमें से इसका 3.63% निकालेंगे तो 10 सीट आ जाएगा, अर्थात 10 अभ्यर्थी यूआर में चले जाएंगे। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी का 20 लड़का यूआर में चला जाएगा, 1 अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी का जाएगा, 19 अभ्यर्थी चला जाएगा ईबीसी कैटेगरी का और 22 अभ्यर्थी ये अपना जगह बना लेगा यूआर कैटेगरी में। अर्थात ये सभी के सभी अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में अपना क्या कर लेंगे? जगह बना लेंगे। अब जब यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, यूआर फुल हो जाएगा, उसके बाद से जो सीट खाली रह जाएगा साथियों, अब ये अभ्यर्थी अपने अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो साथियों यहां पे मेडिकली फिट हुए 130 और चले गए 5 अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में, तो शेष कितने बच गए? 125, अर्थात 125 अभ्यर्थी अभी भी यूआर कैटेगरी में है। 282 सीट मेडिकल फिट हुआ था ईडब्ल्यूएस में, 10 अभ्यर्थी चला गया यूआर कैटेगरी में तो कितना बच गया? 272 अभ्यर्थी बच गया। इसके अलावा यहां पे आप देख लीजिए एससी में 523 बच गया, 543 मेडिकल फिट हुआ था, 20 यूआर कैटेगरी में जगह बना लिया तो 523 बच गया। उसी प्रकार से एसटी में 3, 519 ईबीसी में और 609 बीसी कैटेगरी में। अब साथियों यही जो ओरिजिनल अभ्यर्थी है ना, यही सभी के सभी अभ्यर्थी क्या करेंगे? अपने अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। जैसे मान लीजिए 272 लड़का ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी में अब फाइट करेगा, क्योंकि मेडिकल फिट हुआ 282, 10 यूआर कैटेगरी में चयन हो गया तो बच गया 272। तो अब ये 272 ये कहां किस कैटेगरी के लिए फाइट करेगा? कैटेगरी का जितना सीट है उसके लिए फाइट करेगा। अर्थात कैटेगरी में सीट कितना है? 19 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो 272 अभ्यर्थी हैं, 19 सीट के लिए क्या करेंगे? फाइट करेंगे, है ना। तो 19 से भाग देंगे साथियों, तो लगभग यहां पे आप भाग दे करके अपना कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा। एक सीट पर 12 गुना, 11-12 गुना, है ना, उससे ज्यादा ही क्या होगा? कंपटीशन आएगा साथियों, है ना।
चलिएगा, उससे हम लोग गुना पे नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पे देख लीजिए 523 लड़का कितना सीट के लिए लड़ रहा है, 31 सीट के लिए एससी कैटेगरी में। उसी प्रकार से यहां पे देख लीजिए एसटी कैटेगरी में 2 सीट है और यहां पे कितना लड़का मेडिकल फिट हुआ है, 3 लड़का। इसके अलावा यहां पे देख लीजिए 34 सीट है ईबीसी कैटेगरी में और कितना 34 सीट है और मेडिकली फिट कितना हुआ है 519, अर्थात यही अभ्यर्थी फाइट करेंगे। अब आइए साथियों, कट ऑफ हम कैसे बनाए हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। साथियों हम एक और पैमाना लिए हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 15 नंबर उठाने वाले 10% अभ्यर्थी हैं, अर्थात 10% अभ्यर्थी 15 मार्क्स उठाए हैं टोटल 2116 में। जैसे मान लीजिए शेखपुरा में है ना, यहाँ पे 2116 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो इसका 10% अर्थात 211 मान के चलिए ऐसे अभ्यर्थी होंगे ना कि जो 15 मार्क्स उठाए होंगे, है ना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप लोग काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी 15 मार्क्स अच्छा खासा उठाए हैं, 14 मार्क्स भी अच्छा खासा प्रत्येक जिला में उठाए हैं, तो हम 10% मान रहे हैं। कितना परसेंट? 10% मान के चल रहे हैं। तो 10% अभ्यर्थी यदि 15 मार्क्स उठाए होंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए, है ना, यहां पे टोटल अभ्यर्थी कितना बचा हुआ है 272 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कितना है ध्यान से समझ लीजिए। मेडिकल फिट हुआ 282, इसमें से 210 चला गया यूआर में, तो 272 लड़का बच गया। अब यही 272 बच्चा इस 19 सीट के लिए क्या करेगा, लड़ाई लड़ेगा। तो 272 का 10% निकालेंगे, 10% ऐसा मान लीजिए कि यह कितना मार्क्स लेके आया होगा 15 मार्क्स, तो 272 का होता है कितना, 10% 27, कितना होता है 27। तो सीट कितना है 19, 10% लड़का 15 नंबर लेके आया तो कितना हो गया 27। तो इस हिसाब से कट ऑफ कितना चला जाएगा 15, अर्थात 27 लड़का को लेना है, सीट कितना है 19। तो सीट जब साथियों 19 है, 27 लड़का को लेना है, तो कट ऑफ 100% 15 रहेगा, है ना। चलिए आपकी मर्जी, आप 10% मान के मत चलिए, आप 5% ले लीजिए। चलिए हम आपको 5% पर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ 5% कर देते हैं, है ना। तो देखिएगा 272 का आप 5% निकालिए, 272 का हम लोग ऐसा मानेंगे ना कि 5% लड़का ही क्या किया है 15 मार्क्स लेकर के आया है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे साथियों। तो 272 का 5% लगभग आएगा 14, लगभग के बराबर 14 आएगा, है ना। तो 14 साथियों ध्यान दीजिए, सीट कितना है 19, है ना, और 15 मार्क्स लाने वाला अभ्यर्थी कितना है 14, 15 मार्क्स लाने वाला कितना है 14। तो इस हिसाब से अभी भी 5 सीट बच रहा है, 5 सीट क्या हो रहा है बच रहा है। तो उस 5 सीट को भरने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 नंबर और गिराना पड़ेगा कट ऑफ, अर्थात 14 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। 14 नंबर लेकर के आएंगे तो सीट ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा 15 से 14। उसी प्रकार से आप इसका एससी कैटेगरी का कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एससी कैटेगरी में देख लीजिए, इसका आप ले लीजिए 5%, कितना 5%, 523 का 5% निकालेंगे तो 26 सीट होता है, कितना 26 सीट। एससी कैटेगरी में सीट कितना है 31 में से 5% तो 15 लेकर के आया है ना, 523 का अर्थात 26 लड़का, तो 26 लड़का तो 15 नंबर वाला है, बच गया 5 लड़का को भरने के लिए 1 नंबर और कट ऑफ गिराना पड़ेगा, कितना 14, है ना। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का 15 या 14, उसी प्रकार से एससी कैटेगरी का 15 या 14। एसटी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ साथियों क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, अर्थात एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी शेखपुरा जिला में अगर 2 से 3 नंबर भी लेकर के आए हैं, 3 से 4 नंबर भी, 5 नंबर भी, 6 नंबर भी लेकर के आए हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। मिनिमम 3 मार्क्स पे आपका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एसटी कैटेगरी का 3 मार्क्स जा रहा है। उसी प्रकार से साथियों जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी का 14 से 13, और जो आपका बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी में 15 मार्क्स क्या हो रहा है, कट ऑफ जा रहा है। इसी फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। फाइनली आपको बताऊं कि जो शेखपुरा जिला का कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, याद कर लीजिए आप लोग, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है यह 15 रहेगा या तो 14 रहेगा। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी का 15 से 14 कट ऑफ जा रहा है। एसटी कैटेगरी का 3 कट ऑफ जा रहा है। एसटी कैटेगरी का किसी किसी जिला में 3 नंबर कट ऑफ है, किसी किसी जिला में 15 नंबर कट ऑफ है। तो शेखपुरा जिला में आप लोग देख लीजिए 3 नंबर कट ऑफ है। ईबीसी कैटेगरी का 13 या 14 कट ऑफ शेखपुरा जिला में रहने वाला है। उसी प्रकार से बीसी कैटेगरी का 15 कट ऑफ रहने वाला है। साथियों ये पूरा का पूरा अपडेट है, डेटा ये कैलकुलेट किया हुआ है ना। उसी हिसाब से साथियों मैं दरभंगा का भी बता देता हूं, दरभंगा का कट ऑफ कितना है। तो साथियों दरभंगा का जब मैं यहां पे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इसका भी मैं लिस्ट लेकर के आया हूं। तो दरभंगा जिला में जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आ रहा है 10 से 11, सॉरी
ये आपका आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ कितना आ रहा है 10 से 11। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी का 15 से 14। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी का 6 नंबर कट ऑफ आ रहा है और ईबीसी कैटेगरी का 10 से 11 कट ऑफ आ रहा है और बीसी कैटेगरी का 13 से 12 कट ऑफ आ रहा है। अर्थात जो अभ्यर्थी दरभंगा जिला के हैं बीसी कैटेगरी में 12 या 13 लेकर के आए हैं उनका चयन हो जाएगा। ईबीसी कैटेगरी में 10 से 11 नंबर लेके आए हैं चयन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 6 नंबर लेके आए हैं तो चयन हो जाएगा और एससी कैटेगरी में 15 या 14 लेकर के आए हैं तो चयन होगा। अर्थात दरभंगा जिला में एसटी कैटेगरी में 14 या 15 नंबर पे लड़ाई है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में 10 से 11 लेकर के आएंगे तो चयन होगा। इसके अलावा यूआर कैटेगरी में आप प्रत्येक जिला का 15-15 नंबर कट ऑफ आप लोग लीजिएगा। यहां पर भी शेखपुरा जिला में जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा साथियों 15 नंबर रहेगा। तो साथियों ये 2 जिला का कट ऑफ आपको यहां पे दिखाई दे दिया। इसके अलावा मैं अदर जिला का कट ऑफ बना दिया हूं तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।